जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुके हूं। बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ऐसा नारा है जो इस वक्त पूरे देश में गूंज रहा है। हिंदुओं को जाति में तोड़ने वालों की साजिश के खिलाफ ये बड़ा नारा, जोड़ कर रखने का नारा चुनावी माहौल में भी बड़े कमाल कर रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि इसकी आवाज, इसकी गूंज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से निकली तो इसका असर हरियाणा के चुनावों पर भी पड़ा। और अब बारी महाराष्ट्र और झारखंड की है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी बटेंगे तो कटेंगे का ये फॉर्मूला, ये नारा पूरी तरीके से हिट होता हुआ साबित होगा, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि हिंदुओं को एकजुट करने का ये आधार तय करता है। लेकिन इसके उलट अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं, जहां एक और बटेंगे तो कटेंगे को आधार बनाकर चुनावी युद्ध में महायुति अपनी जीत के दावे प्रशस्त कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की गाड़ी दरअसल सीधे तौर पर अपने आप को रफ्तार देने में जब जुटी तो आधार बनाया गया जातिगत जनगणना को। प्रियंका गांधी की मौजूदगी महाराष्ट्र में और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया, चुनौती दी गई, कहना चाहिए चुनौती दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को की जातीय जनगणना कराई और आरक्षण के 50% के 50% के कैप को बढ़ाने की भी चुनौती दी गई है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है, दरअसल जातिगत जनगणना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी डरती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि दरअसल जातीय जनगणना से देश को तोड़ने का माहौल बनाया जाता है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अब ये बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जाति जनगणना का समर्थन जो विपक्ष कर रहा है, इसका पूरा का पूरा खाका महाराष्ट्र के चुनावी बयार में जोर शोर से खींचा जा चुका है। लेकिन उपसंहार क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को एकजुट करना चाहती है, धर्म के नाम पर एकजुट कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हिंदुओं को जातियों के आधार पर तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये जोड़ तोड़ की कहानी महाराष्ट्र के चुनाव में क्या नई इबारत गढ़ेगी, क्या नई पंक्तियां लिखेंगी, आज इसी पर करेंगे खुलकर बात, होगी खुलकर बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन किस तरीके से ये जातिगत जनगणना का जिन जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार निकाल रही है चुनावी बयार के बीच, इसका कितना बड़ा असर जुबानी जंग में भी पड़ रहा है, चुनावी माहौल में पड़ रहा है, चंद बयानातों के जरिए समझ लेते हैं। करा के करोगे क्या? मैंने कल या परसों किसी सार्वजनिक सभा में मैंने कहा था कि देश की जनता को गुमराह करके राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और मैंने कहा आपकी बात को मैं काटता भी नहीं, लेकिन आप यह बताइए, जातिगत जनगणना करा लेंगे और आप ये कह रहे हैं कि सबको हम आरक्षण का लाभ मुहैया कराएंगे। 2011 में एक बार जनगणना हुई थी तो लगभग 1 लाख से ज्यादा जातियां, उपजातियां, गोत्र, यह सब सारे थे। वह रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं हुई। फिर समाज कल्याण मंत्रालय ने भी अभी कुछ साल पहले कराया था, उसमें कई हजार पिछड़ी जातियां, कई हजार अनुसूचित वर्ग, कई हजार अनुसूचित जनजातियां। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 10, 15, 20, 25 हजार जातियां तो यही हो गई। बहुत ही हृदय विदारक घटना है और बहुत ही दुखद और शर्मनाक है कि आज के समय पे भी हम हेल्थ फैसिलिटीज आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये कौन से राज्य में है? उसी राज्य में जहां पर आप राजनीति सुनते हैं बटोगे तो कटोगे। मैं अब योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगी, सरकार चलाओगे तो बच्चों को बचा पाओगे। उस पर अगर ध्यान देंगे तो मैं मानती हूँ सही मायने में आम आदमी के लिए सही सुविधाएं जो मिलनी चाहिए और जो सही नेतृत्व होता है वो लागू होना चाहिए। पूरे देश भर में प्रचार चल रहा है, लोगों को बांटने का, काटने का, लूटने का काम चल रहा है।
पर जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन की और रिफॉर्म्स की, वहीं पे ये फिसड्डी पाए जाते हैं। बीजेपी जो है अपने काम के आधार पर जीत रही है। और ये जो आपने मुद्दे बताए, ये विपक्ष ने बोला है, उन्होंने खुद अपने वो गाढ़ा कब्र जिसे कहते हैं वो खोदी हुई है। उन्होंने ये जाति के विभाग पर ये बांटना, लोगों को मजहब के विभाग पर बांटना जो है, ये किसका काम है? ये उनका विपक्ष का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी वो इस स्टेट में उनकी पार्टी है, उनकी जो सरकार है, अगर उनको रिपीट किया जाएगा तो उनको काम के आधार पर रिपीट किया जाएगा। सेंसेशनलाइज इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन जो जनता समझ गई वो उन लोगों ने, जनता ने अब जिनको कोई भाव दिया नहीं। ये जो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं ये दिस इज अ कॉल फॉर यूनिटी। एकता ही हमारी शक्ति। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे क्लासेस में हमें समझाया जाता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक है, अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। ये हर इंसान समझता है। और ये माइक्रो कॉस्म में, चाहे घर हो, हम परिवार में भी तो यही कहते हैं ना कि परिवार साथ में होना चाहिए। उसी तरह से जो है वो देश साथ में होना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी है, वो हमारी पार्टी जो है सनातनी पार्टी है। अपनी संस्कृति को, अपने देश को, सबको एक साथ, इनफैक्ट हमारी पार्टी तो चाहेगी तो यूके भी एक साथ में लेके चलेंगे। तो हमारी पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने के लिए। लेकिन ये जो विपक्ष है, ये बांटने की इनकी जो थी साजिश, वो नाकामयाब हो रही है। अभी कहते ना, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। बात है जो हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की जो ये जिंगोइस्टिक पॉलिटिक्स है, जो ये थेरेटिक्स जो उनकी है, या जो उनका वो एक डिविसिव सेट ऑफ स्टेप्स हैं, वो एक अटेम्प्ट है पूरे हिंदुस्तान को वीक करने की। वो सिर्फ कांग्रेस को वीक नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान को वीक कर रहे हैं। हिंदुस्तान की उस जमनी दंगी तहजीब की जो बुनियादें थी, उसको वीक कर रहे हैं। तो इस बात का हमें खुशी है कि लोग इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बीजेपी का जो इस वक्त एक अटैक है कांग्रेस के ऊपर, वो उस चीज को समझते हुए, फारूक साहब ने भी जो कहा वो एक हकीकत की बुनियाद पे उन्होंने कहा। लेकिन हम ये कहेंगे कि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, बार बार उसको कमजोर करने की इन्हीं ताकतों की तरफ से जो आज तक की कोशिशें हुई, वो नाकाम हुई और हमेशा नाकाम होती रहेंगी। कांग्रेस हो सकता है न्यूमेरिकली, नंबर वाइज कभी कमजोर हो, कभी बढ़ जाती है, लेकिन कांग्रेस को कोई डेसिमेट नहीं कर सकता, कांग्रेस को कोई मार नहीं सकता। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी जो है, उसको कोई मार नहीं सकता। तो ये अटेम्प्ट्स उनकी तरफ से जो है, वो कांग्रेस को कमजोर करने की अटेम्प्ट्स नहीं है, वो हिंदुस्तान को कमजोर करने की अटेम्प्ट्स है। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने सही कहा, एक है तो सही, तो इसमें गलत क्या है? हमारे लिए इस देश की एकता अखंडता की बात तो हमने शपथ के साथ की। देश में कोई भी जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को। जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को। मैं चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है, उसको हटा देंगे। वो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मेरे भाई आरक्षण के खिलाफ हैं। वो व्यक्ति जो मणिपुर से मुंबई तक जिसने यात्रा की, न्याय यात्रा की, न्याय मांगने के लिए, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ है। झूठ बोलते हैं। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए हिंदू समाज की जाति विभाजन को रोकने की कोशिश कर रही है। इसके चलते बीजेपी एक रणनीति के तहत हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बटेंगे तो कटेंगे के नैरेटिव को पूरी तरह सेट करने में जुटी है। तो वहीं विपक्ष भी इसका पूरी मजबूती से काउंटर करता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव इस तरह सेट किया, जिसे बीजेपी के शीर्ष नेताओं और आरएसएस का तो समर्थन मिला ही। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक अपनी रैलियों में इसका जिक्र करते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां इससे हटकर कोई और नारा देने की जगह इसी के इर्द गिर्द अपने नारे और सियासी एजेंडा गढ़ने में जुटी हुई है। वहीं हिंदुओं की एकता में फूट डालने की अपनी पुरानी रणनीति को भी विपक्ष मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। जी हां,
जिस फूट डालो रणनीति का सहारा लेकर आज तक विपक्ष हिंदुओं को तोड़ता और बांटता रहा है, उसी रणनीति का हिस्सा है जातिगत जनगणना। सीएम योगी ने 3 महीने पहले बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी करते हुए आगरा के एक कार्यक्रम में कहा था, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तय किया कि वो इस बयान के आधार पर प्रधानमंत्री और बीजेपी को जातीय जनगणना का विरोधी बताएगी, साथ ही आरक्षण की सीमा तोड़ने के अपने वायदे को भी धार देगी। कांग्रेस प्रधानमंत्री के बयान को जातीय जनगणना के खिलाफ बताते हुए नैरेटिव सेट कर रही है। अब ये तो साफ है कि बीजेपी धार्मिक आधार पर जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जाति के आधार पर तोड़ने का प्रयास कर रही है। अब जोड़ने और तोड़ने की इस राजनीति को जानते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने पहले ही संदेश दे दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूँ मोदी जी को। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो विपक्ष यानी खासतौर से कांग्रेस जातियों में हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जोड़ने तोड़ने के बीच में ये जो नया फेविकोल होगा, जो महाराष्ट्र झारखंड की जनता लेकर आएगी, वो क्या होगा, इसी पर तो होनी है आज की बहस। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाकांत मिश्र जी, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आदेश भारद्वाज जी, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक यादव जी, और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद अनइंटरप्टेड आज की डिस्कशन को शुरू करेंगे, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। बात केवल महाराष्ट्र या झारखंड की नहीं है, बात पूरे देश की है। हिंदुओं को एकजुट करना या जातियों में उन्हें तोड़ देना, ये नींव क्या कहेगी, इसी पर होगी आज की बहस। और आइए चलते हैं सीधे अपने पैनलिस्ट के पास, और सबसे पहले रमाकांत जी आपके पास आते हुए, यहाँ तो भाई प्रियंका गांधी जी ने तो चुनौती दे दी, राहुल गांधी पहले ही चुनौती दे चुके हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरती आखिर क्यों है जातिगत जनगणना से। देखिए लावनी जी, बात यहाँ पर डरने की नहीं है, बात यहाँ पर है जो एक कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे, जो कि कांग्रेस के आइडियोलॉजी को कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी हमेशा से रही है डिवाइड एंड रूल, पहले फूट डालो और फिर राज करो। लेकिन आज की जनता बहुत कुछ समझ चुकी है। ये 1947 का भारत नहीं है, जो 1947 के अंदर में जिस तरह से आपने देश को तोड़ने का प्रयास किया, देश के को विभाजन की ओर लेकर के गए, और वहां पर जिस तरह से आदमियों का कत्लेआम हुआ, ये जो बटेंगे तो कटेंगे, इसके संदर्भ को अभी भी कांग्रेस के नेता समझ नहीं पा रहे हैं, जो इसको काउंटर कैसे किया जाए। अरे भाई, हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, हम एकता की बात कर रहे हैं, हम समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम डरे नहीं हैं, हम न डराने की कोशिश कर रहे हैं, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक कहते हैं, जब हम लोगों को सिखाया जाता था जो कि 4 लाठियां अगर बांध करके रखेंगे और उसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो आप तोड़ नहीं पाएंगे उसको, लेकिन अगर अलग अलग अगर करके आप लाठियों को तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। यही वो संदर्भ था और यही वो विषय है। उसका मकसद ही यही है, जो कि आप कम से कम एकता में बंधे रहेंगे तो देश की एकता और अखंडता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर में या झारखंड के विधानसभा चुनावों के अंदर में या लोकसभा के चुनाव जो अभी हम लोगों ने जीता है जो जून के अंदर में, उसमें किस तरह से संविधान को कह रहे थे जो संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। यही कहते थे आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरह से इन्होंने झूठा प्रचार किया, निश्चित तौर पर ठीक है उस समय में आंकड़े जरूर अलग आए, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं जो कि देश की जनता कोई बेवकूफ नहीं है, देश की जनता समझदार है और इन जैसे तोड़ने वाले, समाज को तोड़ने वाले को निश्चित तौर पर सबक सिखाएगी। जैसे हम लोगों ने देखा हरियाणा का विधानसभा चुनाव को जो नतीजा था, उसमें किस तरह से इन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की। इन्होंने कहा किसान नाराज हैं, पहलवान नाराज हैं, जवान नाराज हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव इन लोगों के मुंह पर तमाचा है और निश्चित ऐसा तमाचा आगे भी लगता रहेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। ठीक है आदेश जी, भारतीय जनता पार्टी तो सीधे तौर पर कह रही कि आप जिसे आप कह रहे हैं तोड़ने का आधार, वो तो यूनिटी की बात है।
तोड़ने की बात तो, डिवाइड एंड रूल की बात तो आप करते हैं, ये जातियों में हिंदुओं को बांटने की आखिर जरूरत ही क्या है? जातिगत जनगणना की जरूरत ही क्या है? लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी की करने और कथनी में अंतर है, ये सारा देश और हमारी पीढ़ी के सब लोग जानते हैं। आज नए नौजवानों को बरगलाने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रुपया डायलिसिस पे है, जब 57 रुपए का रेट था, आज वो 85 रुपए का रेट हो गया। 400 रुपए का सिलेंडर था कि हमारी सरकार आएगी 200 रुपए में देंगे, आज उसको 1150 रुपए का दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास करेंगे। जो गरीब महिलाएं थी, 55 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं थी, कोई भी महिला थी, और रेलवे में उसको आधा टिकट मिलता था, अपने बच्चे को साथ ले जा सकती थी, उसको फ्री था। 60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष के लिए रेलवे में आधा टिकट था, लेकिन उसकी सुविधाएं छीन ली, उसको पूरा टिकट देना पड़ता है। आज दूध, दही, आटा, नमक के ऊपर कॉपी, किताब, पेंसिल, हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। आदेश जी, ये बातें तो आप लोग पता नहीं कब से कह रहे हैं। हरियाणा चुनाव के पहले भी यही बातें कही जाती थी, लेकिन नतीजे आए तो पूरी कहानी ही बदल गई, उपसंहार ही बदल गया। आपने इंट्रो बड़ा अच्छा लिखा था, लेकिन आपको पता नहीं था कि द एंड क्या होने वाला है, और जो द एंड हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। सवाल ये है कि जातिगत जनगणना, भरद्वाज जी, जातिगत जनगणना कराकर आखिर हासिल क्या हो जाएगा? नहीं, आदेश भारद्वाज जी, जातिगत जनगणना का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या हासिल कर लेंगे इससे, ये बता दीजिए। हासिल क्या होगा जातिगत जनगणना से? जाति जनगणना से ये हासिल होगा कि जिस तरह से किसी के शरीर के अंदर कहीं पे कोई कमजोरी होती है तो उसका एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अगर सर में है तो सीटी स्कैन कराते हैं, उस जगह को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट तो हो रहा है ना साहब, आप तो, आपकी बात से तो ऐसा लग रहा है जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कैंसर का इलाज पैरासीटामोल से चाहते हैं। वो तो कैंसर के लिए, कैंसर का जो इलाज है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता इसे समझ रही है, इसीलिए तो हर जगह स्टेट वाइज अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को सेलेक्ट कर रही है। हरियाणा के लोग ये समझ गए ना कि आप तो कैंसर का इलाज चाह रहे थे पैरासीटामोल से, आप तो चाह रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने बीजेपी को समझा। 8 महीने पहले उसका उद्घाटन किया और वहां पे ना फायर इक्विपमेंट्स है, ना दूसरे सेफ्टी के मेजर्स है, 18 बच्चों की कैपेसिटी है। अरे सर, कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप लोग? जब आप बसने लगते हैं तो जलेबी जैसा गोल गोल घुमाने लगते हैं। मैंने आपसे पूछा हासिल क्या होगा, हासिल क्या होगा, आप जवाब नहीं दे पाए। 2011 में नहीं आदेश भारद्वाज जी, समय की आज सीमाएं हैं, आप टू द पॉइंट बात पे रहिए। कम टू द पॉइंट प्लीज, कम टू द पॉइंट। उनके परिवारों को नहीं मिले, पॉइंट पर आइए ना साहब। मॉडल है ये, है इनका हेल्थ मॉडल। आपने ठीक कहा। अरे कभी आप हेल्थ मॉडल पर पहुंच जा रहे हैं, कभी अनएम्प्लॉयमेंट पर पहुंच जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, कांग्रेस बहुत कंफ्यूज्ड है। सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर कंफ्यूजन, ये साथ साथ चल रहा है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जरा 20 सेकंड में मैं पैनल से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 20 सेकंड बस रमाकांत जी का एक काउंटर आंसर ले लूं, बाकी के 2 मेहमानों के पास ब्रेक के बाद जाऊंगी। काउंटर आंसर रमाकांत जी। लावनी जी, देखिए यहाँ पर अभी आदेश भारद्वाज जी के पास बिल्कुल जवाब नहीं सूझेगा। उसकी वजह यह है जो कि देश के अंदर में 2 वर्गों में इन्होंने हमेशा सही डिवाइड किया, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। अब अल्पसंख्यक को तो इन्होंने अपने पाले में किया हुआ है, जो बहुसंख्यक है उनको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 1947 से पहले से हो रहा है। निश्चित तौर पर देश की जनता अब कांग्रेस के झूठे वादे, झूठे जो उन्होंने प्रचार किए हैं, ठीक है, देश की जनता ये तय करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा। महाराष्ट्र चुनाव इसका बहुत बड़ा उदाहरण बनकर भी निकलेगा। चर्चा हम जारी रखेंगे, ब्रेक थोड़ा ज्यादा है इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात कहने का प्रयास कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जल्द। तो महाराष्ट्र चुनाव में इन दिनों बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जातिगत जनगणना की पूरी कहानी लिखी जा रही है, किसका पलड़ा भारी है, आज इसी पर हो रही है चर्चा। सीधे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़े, उनके पास चलते हैं। अशोक जी, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, हर कोई ये कह रहा है, विपक्ष खासतौर से कह रहा है कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब जातिगत जनगणना होगी। सामाजिक न्याय के लिए एकता भी तो जरूरी है। अगर एक रहेंगे, और ये कहा जाता है कि एकता में ही शक्ति होती है, तो फिर जातिगत जनगणना करके क्या तोड़ना ये ठीक होगा हिंदू समाज को या देशवासियों को? अशोक यादव जी, चलिए, मुझे लगता है शायद माननीय योगी जी लगा रहे हैं।
मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप दिखाई नहीं दे रहे, वीडियो नहीं आ रहा है अशोक जी। चलिए मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, ये सवाल सुरेंद्र स्वामी जी के पास लेकर जाती हूँ और इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। जरा पैनल प्लीज ठीक करिए। स्वामी जी, क्या लग रहा है आपको, बटेंगे तो कटेंगे वर्सेस जातिगत जनगणना, ये जो परिस्थिति बनी है महाराष्ट्र को या महाराष्ट्र के की नींव पर पूरे देश को कहां लेकर जाएगी? देखिए लावनी जी, बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है ये बहुत सालों बाद भाजपा के हाथ लगा है और ये एक ऐसा नारा है जो सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में जो भी हिंदू है उसके दिल में घर कर गया है। चाहे आप कनाडा में देख लीजिए, चाहे आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंदन में देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां देख लीजिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण कोई तात्कालिक कारण नहीं है कि भाई भाजपा चुनाव में जा रही है या राजनीति हो रही है। जो हिंदू समाज को, सनातन धर्म को नष्ट करने की कानून और राजनीति के माध्यम से जो साजिश चल रही थी, और वो साजिश अब जब धीरे धीरे निकल के सामने आई है, चाहे वो आप वक्फ बोर्ड की बात कर लें, चाहे वो संविधान में जो उसमें प्रोविजन किए गए आप उनकी बात कर लें, चाहे आप हिंदू मंदिरों पे कब्जे की बात कर लें, चाहे आप जो 91 का एक्ट बनाया वर्शिप एक्ट, चाहे आप उसकी बात कर लें, चाहे शरीयत के लिए संविधान बदलने की बात कर लें, और उसके बढ़ते बढ़ते ये स्थिति हो गई कि आप अपने पूजा पाठ, शोभा यात्रा, हर जगह आप पे प्रहार हो रहा है। तो सनातन धर्म को किस तरह सुनियोजित ढंग से नष्ट करने की एक कानून के जरिए और एक राजनीति के जरिए जो विपक्ष द्वारा कोशिश की गई, वो अब हिंदुओं को समझ में आ गई और इसीलिए ये नारा हो गया। शुरू में इन्होंने कोशिश की, इसके लिए कोई जवाबी नारा बनाए, फेल हो गए, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो अब इन्होंने योगी जी पर ही अटैक करना शुरू कर दिया है, चाहे वो शरद पवार हो, खड़गे हो, चाहे कोई भी हो। तो ये तो बात हुई इस नारे की। जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, जातीय जनगणना तो होती रही है। 2011 में जातीय जनगणना खुद कांग्रेस ने कराई सेंसस के साथ। अभी अमित शाह कह चुके हैं कि 2025 में जब सेंसस होगा तो उसके साथ जनगणना होगी। लेकिन इन्होंने जनगणना करा के क्या किया 2011 में? बात यह है कि इन्होंने फाइल पे रिकॉर्डिंग की कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है, रिलायबल नहीं है, और इसलिए इस आंकड़े को पेश नहीं किया जाए। फिर इन्होंने कर्नाटक में जनगणना कराई, वहां पर भी कर्नाटक में सर्वे कहिए, कर्नाटक में चूंकि वो अधिकार नहीं है राज्यों को जनगणना कहने का, इन्होंने सर्वे कराया जनता का। क्या रिजल्ट निकला? आज तक लेके बैठे हैं उसको। इनकी हिमाचल में सरकार है, इन्होंने कराई क्या वहां पे जातीय जनगणना? नहीं कराई। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जो मैं आदेश भारद्वाज जी से पूरी तरह सहमत हूं कि जातीय जनगणना होगी तो उसमें जिन लोगों को ये अधिकार नहीं मिले उन लोगों को अधिकार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है। तो कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना और जो डीएससी दलित समाज में आते हैं हरियाणा में उनको अलग से कोटे में कोटा दे दिया। क्या समाजवादी पार्टी, क्या ये विपक्षी दल, क्या कांग्रेस इस बात से सहमत हैं कि जिन लोगों को साधन नहीं मिले उनको कोटे में कोटा देकर ऊपर लाया जाए? उसका तो विरोध किया था, यही बात है, उसका तो विरोध किया गया था। यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन ये एक ही पहलू देखने का प्रयास करते हैं। जो सहूलियत के हिसाब से होता है उसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी राजनीति में फिट नहीं होता, आदेश जी, जो आपकी राजनीति में फिट नहीं होता, आप उसका बहिष्कार कर देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, इस सवाल का जवाब जो मुद्दा सुरेंद्र जी ने उठाया उसका जवाब आदेश जी से ब्रेक के बाद लेते हैं। जारी रण क्षेत्र। तो महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंज रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष को कुछ तोड़ समझ में नहीं आया, तो जातिगत जनगणना की एक बार फिर से कहानी रच डाली है। इसकी गूंज भी सुनाई दे रही है। लेकिन आदेश जी, जो बात ब्रेक से पहले सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे थे, जरा इसका काउंटर आंसर आपसे लेना चाहती हूँ कि भाई आप लोग जातिगत जनगणना तो चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो आर्थिक आधार पर कमजोर है उनको ही तो आप आगे लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं ना जो कमजोर है, तो जब कोटे में कोटे का प्रावधान किया गया तो फिर वहां पर आपका वहां पर आप लोगों की क्यों दुविधा आई? वहां पर आप लोगों ने क्यों अपोज किया? लावनी जी, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि हमने वन साइडेड फैसले नहीं लिए।
हम लोगों से मिलके बात करते हैं। हमने फैसले ऐसे नहीं लिए जैसे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि हमने अग्निवीर योजना लाने के लिए 156 नहीं, ये वन साइडेड फैसला कहा। कोर्ट ने अगर ये बात कही, नहीं आदेश जी, यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। आप लगते हैं भ्रम फैलाने, फिर मैं सवाल करती हूँ तो आप नजरअंदाज करते हैं। ये तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ना। सुनिए साहब, सुनिए आदेश जी, कोर्ट ने अगर कहा और आप कहते हैं वन साइडेड, अरे वन साइडेड कहां से हुआ? वन साइडेड कहां से हुआ? ये तो आप जिस सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिस आप उन्नति की बात कर रहे हैं, उसका आधार तय करता था। कोर्ट के फैसले पर भी आपको आपत्ति थी। मौका देंगे तो बताऊंगा ना। हाँ बताइए, बताइए। जब भी मौका देंगे तो बताऊंगा। हाँ बताइए, बताइए, बताइए। पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि अग्निवीर योजना लाते हुए हमने 156 संगठनों से बात की। जब आरटीआई लगाई तो एक भी संगठन का नाम पता नहीं चला। जब देश के अंदर, अरे भाई साहब, आप अग्निवीर योजना को लेकर फिर आप बैठे हुए हैं। हरियाणा में आप लोगों ने अग्निवीर के बड़े बाण चलाए, लेकिन वो बाण आपकी तरकश से निकले और आपको ही घायल कर गए। क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़िए, आप अग्निवीर पर आ गए। आपको पूछती मैं कुछ हूँ, जवाब आपके पास कुछ होता है। रमाकांत जी मुस्कुरा रहे हैं, काउंटर आंसर कर दीजिए। आप देखिए, आप वो अग्निवीर पर आ गए। मैं आपको जाति जनगणना का असली मकसद बताऊंगा जब आप मुझे मौका हाँ, मैं आ रही हूँ। स्वामी जी, एक सेकंड, एक कांग्रेस। काउंटर आंसर ले लूं जल्दी से। रमाकांत जी से काउंटर आंसर ले लूं, मैं आपके पास आऊंगी। आदेश जी, आपके तथ्यों का जवाब नहीं, धर्म को खतरा नहीं है। उसकी वजह है, मैं आपको बता देता हूं उसकी वजह है। जैसे इन्होंने बहुसंख्यकों को जैसे तोड़ने का प्रयास ही अभी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा जो किस तरह से इसको इन लोगों ने संस्कृति को किस तरह से इन्होंने धार्मिक ग्रंथों को किस तरह से उनके पन्नों को, पृष्ठों को फाड़ने का प्रयास किया, उनको जलाने का प्रयास किया। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये सामाजिक न्याय इनका कहां चला जाता है जब हमारे ही धार्मिक ग्रंथों को के पृष्ठों को फाड़ा जाता है और उसको जलाया जाता है। उसके बाद इनकी सामाजिक न्याय कहां जाती है? क्या इस देश में बहुसंख्यकों को रहने का अधिकार नहीं है? क्या उनके धार्मिक स्वतंत्रता इनके लिए मायने नहीं रखती है? क्या उनके धार्मिक ग्रंथों करना इनको मायने नहीं लगता? ये सब जो चाल है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को, हम बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल हमने देखे हैं जो प्रिंट मीडिया के अंदर में बिल्कुल छाए हुए हैं। वहां पर जिस तरह से बहुसंख्यकों को नजरअंदाज करके उनके यात्राओं के ऊपर में, उनके धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में जिस तरह से कड़ा प्रहार किया जाता है। इन्होंने क्या कहा? सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को इन्होंने कोरोना आदेश क्या उस समय इनके सामाजिक न्याय कहां चले जाते हैं? क्या उनकी सामाजिक न्याय नहीं दिखता? कोरोना में ऐसे ही आगे जल रही थी जब प्रधानमंत्री घर में बैठे थे और गरीबों के लिए नकली बना के अपने नाम का केयर फंड बना दिया। सरकारी दफ्तर का एड्रेस दिया और ट्रस्टी बना लिए अपने 5 लोग। घर में आप लोग बैठे हुए थे, कोरोना घर में आप प्रधानमंत्री ने पैसा मांगा, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में से पैसा काटा, की तरफ धकेलने वाले आप सामाजिक न्याय की बात करोगे? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले देशों में भारत है। सेकंड जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए थे, गलत प्रचार जो करने में लगे हुए हैं, संविधान आदेश जी और रमाकांत जी, ठीक है, आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया, लेकिन आदेश जी, आप जितनी बातें कर रहे थे ना, वो सारी बातें अब बीते इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। और उसके बाद जो नया इतिहास लिखा गया, जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो उसी भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनता ने पसंद किया है। ये भी एक सच्चाई है। आप इतिहास के वो पन्ने खोलते हैं तो इतिहास में दर्ज ये नया पन्ना, इसके बारे में भी जानकारी है कि अशोक यादव जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े, अब शायद उनका वीडियो और दोनों क्लियर आ रहा है। अशोक जी, जातिगत जनगणना, क्या इसी से ही बटेंगे तो कटेंगे को काटने का प्रयास करेंगे आप लोग? देखिए, जाति जनगणना देश के लिए जरूरी है, सामाजिक न्याय के लिए। अगर इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को सामाजिक न्याय देना है तो ठीक है आदेश जी और रमाकांत जी, एक बार अशोक जी को भी सुन लीजिए, बहुत देर के बाद बोल रहे हैं वो। ठीक है अशोक जी। लावनी जी, जातिगत जनगणना जब सरकार की सारी योजनाएं जाति आधार पे आती हैं तो उसके लिए अगर साइंटिफिक डेटा नहीं रहेगा तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा? दूसरी बात, सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। बिना जाति अशोक जी, सॉरी, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम फिर आ रही है।
नहीं, लेकिन जितना मैं जितना सुन पाई अशोक जी को, लेकिन स्वामी जी ये भी तो है ना, ये डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 एग्जांपल्स आपने भी दिया और हम भी जानते हैं, तो ये तो सार्वजनिक पटल पर है कि 2011 में भी तो ऐसे ही डाटा कलेक्ट किया गया, रिवील नहीं किया गया। कर्नाटक में भी ठीक है, सर्वे कराया गया, रिवील नहीं किया गया। तो रिवील नहीं किया जा रहा है तो उसके पीछे भी तो बेसिक रीजंस हैं। मुझसे पूछा आपने? हाँ जी जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, जैसे ही आदेश जी को मैं ले गया रोहिणी कमीशन और कोटे में इन्होंने कहां सारा घुमा दिया। असली बात यही है, इनकी नीयत ये नहीं है कि जिन लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिला उन्हें न्याय मिले। इनकी नीयत ये है कि जनगणना हो, मुस्लिम्स को उसमें शामिल करें और फिर कोटा बढ़ा के उनको कोटा अलग से काट करके, क्योंकि जो एक सीमा है उससे तो होगा नहीं। लेकिन एक और चीज है स्वामी जी, मैं एक चीज और आपसे जोड़ रही हूं इसमें कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना की बात करती हैं, वो हिंदुओं की जातियों को तो जानने का प्रयास करती है, लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए क्या मुसलमानों में भी जातियों की जनगणना होगी? वहां पर ये मौन साधना कर लेते हैं, वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं होती है। नहीं, वो तो है, इनको बताना चाहिए कि कितने इस देश में सुन्नी हैं जो संस्थाओं पे कब्जा करके बैठे हैं, और कितना शियाओं को मिला है, कितना बोरा को मिला है, कितना कादियान को मिला है, तो कितने अहमदियाज को मिला है। तो इनको बताना चाहिए, वो भी तो पिछड़े हुए हैं, कितने पसमानदा हैं उसमें। ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब हिंदुओं पर ही जो बात है उस पर कह रहा हूँ कि आप जाति जनगणना इसलिए नहीं चाह रहे कि सामाजिक न्याय देना है, आप इसलिए चाह रहे हैं कि मुसलमानों को कोटा काट करके दें, क्योंकि कोटे की तो लिमिट है। और जो इनकी लीडर बोल रही थी, मैं चुनौती देती हूँ 50% से ऊपर करो, इनको नहीं पता 60% है रिजर्वेशन। इनको आज तक कांग्रेस को ये नहीं, क्योंकि इनको मतलब ही नहीं है, इनको पता ही नहीं जाति जनगणना और आरक्षण क्या है। ये भारद्वाज जी बैठे, इनको नहीं मालूम है क्या कि भाई इनके पंडितों को, गरीबों को इसीलिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो रिजर्वेशन इसीलिए सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इसीलिए योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती कि जब आप चुनौती के लिए योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे, नौकरी मिलती नहीं है। मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं 50 लाख बच्चे के अलावा इन्होंने ये कहा कि जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 50 लाख तो बच्चे महाराष्ट्र हैं में 12% मुसलमान हैं, जिनके एग्जाम नहीं कराते, सारे एग्जाम लीक हो जाते हैं। अरे आदेश जी, आप बोल तो रहे हैं, लेकिन जिस लॉजिक की बात, लॉजिकल बात करते हैं ना, स्वामी जी जो बात कह रहे हैं उस पर भी तो जवाब दे दीजिए। जिसने सारे देश में बेरोजगारी को बढ़ा दी वो लॉजिकल है, जिसने महंगाई आसमान से पहुंचा दी वो लॉजिकल है, जिसमें सनातन बनाया है और दूसरा कानून और राजनीति को लेकर। एक सेकेंड आदेश जी, एक सेकेंड आदेश जी, आप उनकी बात को काउंटर कर रहे हैं, लेकिन लॉजिकल काउंटर कीजिए ना। वो जो बात आपसे कह रहे हैं, आप उस बात को समझ पा रहे हैं? जो बातें कांग्रेस कह रही है, क्या समझ रही है? एक सेकंड स्वामी जी, आपकी बात देखिए, इन्होंने क्या समझी, जरा सुन लेते हैं, इन्होंने समझा क्या? हाँ। ये जो बच्चे इलाहाबाद में बैठे हैं, ये उनसे भटकाना चाहते हैं। उनकी समस्याएं दिखाओ, लोगों की समस्याएं दिखाओ। लावली जी, पत्रकारिता ये नहीं है कि सरकार के जो सरकार बताए उसका भोपा बन जाए। पत्रकारिता ये जो सरकार छिपा रही है वो पत्रकार बताइए ना। आप पत्रकारिता क्या है ये तो आप ना ही बताएं तो ज्यादा बेहतर है आदेश जी, क्योंकि आप लोगों की तरह आप लोगों का सिलेक्टिव अप्रोच दुनिया जानती है। पत्रकारिता ये है कि हिंदुओं को जिस तरीके से आपके राज में प्रताड़ित किया गया वो सच आज सामने आता है। पत्रकारिता ये है कि अब्दुल अमन बनकर हिंदू लड़कियों को ठग रहा था, उन्हें मार रहा था, आज हमने उसको सामने रख दिया है तो तकलीफ आपको होती है। तो पत्रकारिता पर तो बैठकर यहाँ पर आप सर्टिफिकेशन मत करिए। छोड़िए, आपके पास जवाब नहीं है, आप कुतर्क करते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये आदत होती है। जब आपके पास जवाब नहीं होता तो या तो आप चैनल एंकर और पत्रकारिता पर सवाल खड़ा करेंगे या तो गेस्ट पर ही सवाल खड़ा कर देंगे। छोड़िए, आपके पास तर्क नहीं है। अशोक जी हमारे साथ है, उनका कमेंट अभी तक नहीं हो पाया। अशोक जी, उम्मीद करती हूँ अभी ऑडियो क्लियर आएगा, प्लीज अपनी बात कर लीजिए। देखिए लावनी जी, आपने जो सवाल किया था मुझसे कि जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बताया था कि बिना जातीय जनगणना के आंकड़ों के सरकार की कोई भी सोशल वेलफेयर की स्कीम का सही से क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तो इसलिए जातीय जनगणना है। और जो सोशल जस्टिस की बात सारे लोग करते हैं, सारे दल के लोग करते हैं, सामाजिक न्याय की बात, वो सामाजिक न्याय भी अधूरा रह जाएगा जब तक जातीय जनगणना नहीं पूरी होगी। नहीं तो एक चीज मुझे अशोक जी बताइए ना, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय की बात होती है ना, आर्थिक आधार पर अगर हम इसे कर दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जातियों में करके क्या हासिल हो जाएगा?
देखिए लावनी जी, आपने जो नारा लगाया सबसे पहले माननीय योगी जी, उन्हीं के 7 साल के कार्यकाल में आप देखिए किस तरह से जातियों के आधार पर पिछड़ों और दलितों का लगातार आरक्षण उनकी सरकार लूटती रही। आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 पिछड़ों दलितों का आरक्षण लूटा गया। ठीक है, रमाकांत जी दे रहे हैं जवाब नहीं रहेगी तो पता कैसे चलेगा कितने संख्या में कितना उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सरकारी नौकरियों में। तो ये सब सारे डेटा ठीक है, रमाकांत जी जवाब दे रहे हैं इसका। आर्थिक आप कोई भी योजनाओं का लाभ किस लिए लिया जाता है? इसलिए ना, जो कि उस वर्ग से कोई भी व्यक्ति अगर पिछड़ा हुआ है उसके आर्थिक जो स्टेटस है, हैसियत है, उसको सुदृढ़ किया जाए, इसीलिए करते हैं ना। तो इसका आधार ये क्यों ना हो? जाति छोड़ करके आप इसका आधार ये क्यों नहीं कहते, जो कि आर्थिक आधार पर अगर कोई भी कमजोर है उसको सशक्त करके समाज के उन वर्गों तक लाया जाए जो एक दूसरे की बराबरी कर सके। दरअसल वहां पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली कहानी शुरू हो जाती है वहां से। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े और मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव अभी बाकी है। 20 तारीख बहुत खास है और उससे भी खास होगी 23 तारीख, जब ये पता चलेगा कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा गूंजा या फिर जातिगत जनगणना का आधार जो विपक्ष तैयार करना चाह रहा है उसकी नींव मजबूत थी। इतना जरूर था, इतना जरूर होने वाला है कि महाराष्ट्र से जो भी कहानी लिखी जाएगी उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी, उसका असर पूरे देश में होगा। लेकिन इतना तो तय है, बार बार ये कहने का प्रयास हम भी करते रहे हैं कि वाकई अगर एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। जिस तरह से आप चुनौती देते रहते हैं, मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे।